हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 7 है उसकी जो विविध प्रश्नावली हैं उसे सॉल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट होती है क्या? तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, जैसे कि आपको पता है, जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। अब इस प्रश्नावली को ना मैं पेन पेपर में करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत लेंथी है। डिजिटल बोर्ड में कराऊंगा तो एक स्लाइड में हो नहीं पाएगा पीपीटी में, ठीक है। तो देखो, यहाँ से दिख रहा होगा कि x की घात 3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ देखो आप, इस फलन को मैं थोड़ा सरल करके लिख सकता हूँ। सरल करके कैसे? कि यहाँ से x ओपनिस्ट आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। उसके बाद आपको एक सूत्र पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ये x, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक, dx। देखो नीचे की घात कितनी है? 3 है, ऊपर की घात 0 है, तो ये उचित भिन्न के रूप में है, और नीचे क्या है? रैखिक गुणनखंड के रूप में है। तो हमें यहाँ लगाना होगा आंशिक भिन्न। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स के जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे जो चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम के साथ साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम कुछ टाइम में बैन होने वाला है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें फ्री नोट्स पाने के लिए और बाकी चीज़ों को देखने के लिए। आंशिक भिन्न करेंगे, यहाँ 1 है, नीचे क्या है x, यहाँ है 1 माइनस एक्स, और ये है 1 प्लस एक्स, ठीक, रैखिक है। तो ये आ जाएगा a के बट्टे में x प्लस बी के बट्टे में 1 माइनस एक्स प्लस सी के बट्टे में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ए बी सी के मान निकालने। लॉसअप आ जाएगा, तीनों के आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक। इससे भाग दोगे, ये दोनों आएगा, इन दोनों से ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा। 1 माइनस एक्स गुणे में 1 प्लस एक्स, ठीक। फिर बी, इससे भाग दोगे, ये घटेगा, ये तो बचेगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा x गुणे में 1 प्लस एक्स। इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये 2 बचेगा, गुणे में आ जाएगा c, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स गुणे एक्स, ठीक है। अब इसके बट्टे में भी वही है, x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखो नीचे समान है तो ये कट गए, तो यहाँ क्या बचा? 1 a, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, बी एक्स 1 प्लस एक्स, सी 1 माइनस एक्स एक्स, ठीक है जी। तीनों रैखिक थे, ठीक। तो हमें एक एक करके 0 मानना पड़ेगा। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, और एक बार इसको 0 मानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि x बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 0 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ 0 रख दो। तो यहाँ 0 रखेंगे, a 1 माइनस 0 1 प्लस 0, b x की जगह 0 रखेंगे, ठीक। सो देखो 0 गुणा कुछ भी हो 0, ये 0, और यहाँ से आ जाएगा कुल मिला के 1। तो a का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। a का मान 1 आ जाएगा। फिर दोबारा दूसरा हम किसको मानेंगे? यदि 1 माइनस एक्स को 0 मानोगे तो माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर 1 रख दो। 1 माइनस एक्स को 0 माना, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा कुछ भी करोगे 0, ठीक। एक्स की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है।
सी 1 - x को 0 माना है हमने और x की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ से आ गया ये 0, ये 0, यहाँ हो गया 2b, तो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, b का मान आ गया 1/2। ठीक है, उसके बाद यदि अब क्या करना है हमें, 1 + x को 0 मानना है, यदि 1 + x बराबर 0, तो प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस के 1, जहाँ जहाँ 1 + x है वहाँ 0 रख दोगे, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, 1 + x को 0 मानना है तो ये भी 0 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या रखना है माइनस का 1, तो ये माइनस रखेंगे, माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस, x की जगह पे रखना माइनस का 1, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस के 2c, तो c का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। अब हमें क्या करना है, a b c के मान हमको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, तो यहाँ लिखेंगे a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान कितना है 1 बट्टे में x, समाकलन भी कर देते हैं साथ ही साथ समाकलन कर दो। b का मान कितना है हमारे पास 1/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और बट्टे में क्या है 1 - x, c का मान है माइनस के 1/2 बाहर आ गया, और ये 1 + x। ठीक है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार कर दें, ये सूत्र आपको पता ही होगा, dx/x इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log x, 1/2 log 1 - x, x का गुणज क्या है माइनस के 1, वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा log 1 + x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा log x माइनस के 1/2 log 1 - x 1/2 log 1 + x प्लस c। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, जहाँ पे ये जो c है वो क्या है हमारा समाकलन नियतांक। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों एक समाकलन नियतांक है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इस साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, कोई भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लेंगे, क्या दे रखा है 1 के बट्टे में दे रखा है अंडर के अंदर x + a अंडर के अंदर x + b, ऊपर क्या है dx। तो नीचे देखोगे आप ये रैखिक है, रैखिक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है परिमेयकरण करना है, तो यहाँ लिखोगे परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + a, विपरीत चिन्ह आ जाता है x + b माइनस में। ठीक है, ये चीज तो है ही है, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, x + a माइनस यहाँ आ जाएगा x + b। ठीक, आपको दिख ही रहा होगा कि भैया ये किस रूप में है, ये a की जगह पर और यह b की जगह पर है, a - b, जिसका सूत्र होता है a² माइनस का b², यही होता है ना सूत्र। ये सूत्र हम लगा देंगे, यहां पर है x + a अंडर रूट के अंदर x + b dx।
और ए का स्क्वायर जब करोगे अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है ना, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, यहाँ से ए और यहाँ से माइनस का बी, तो 1/a माइनस बी बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। तो ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, जिसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1, यही होता है ना। टोटल के बाहर है a माइनस बी, तो इसका सूत्र लग जाएगा x की पावर n+1 बट्टे में n+1, इसमें भी हो जाएगा n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, ठीक। तो ये हो जाएगा x प्लस ए की पावर में 3/2, तो 3/2 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक, जहाँ सी हमारा क्या एक समाकलन नियतांक है, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप ज़रूर देखें दोबारा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोल रखा है कि संकेत x बराबर a/t रखिए। तो जैसे भी प्रश्न आपको दिखे ना संकेत वाले, बोर्ड एग्जाम में कभी किसी प्रश्न में संकेत नहीं लिखा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट सीखने पे जोर देना है, रटने पे नहीं। किसी भी प्रश्न में कभी भी कोई संकेत नहीं मिलने वाला आपको। एक है बट्टे में है x, अंडर रूट के अंदर है ax माइनस के x²। ठीक है, तो प्रश्न में जो संकेत दिया उसका हम पालन करेंगे। क्या बोल रहा है, x की जगह पर a/t रखो, तो आप यहाँ लिखोगे माना करके, माना x बराबर a/t, ठीक है, a/t, तो यहाँ dx होता है, आप क्लोज करोगे dx t के सापेक्ष, a कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, और 1/t का अपकलज क्या होगा, माइनस के 1/t², और t का अपकलज क्या हो जाएगा dt। तो dx की जगह पर आप ये रख सकते हो, माइनस के a बट्टे में t² dt, ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर dx की जगह पे आ जाएगा माइनस के a बट्टे में t² dt, और x की जगह पे क्या रखना है, a/t, x की जगह पे रखना है a/t, और x² करेंगे तो ये हो जाएगा a² t²। ठीक है, थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, माइनस के a/t², तो देखो a गुणा ये हो जाएगा a² बट्टे में t, a² बट्टे में t²। ठीक, आगे हल करें, पहले तो सरल कर रहे हैं, अभी हल किया ही नहीं है। यहाँ से a² उपनिष्ठ आएगा, a² बाहर, अंडर रूट बाहर से बाहर आके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, एक घात कम हो जाती है, और यहाँ बचेगा 1 के बट्टे में d, और यहाँ बचेगा 1 के बट्टे में t² dt। और हल करेंगे, यहाँ आ जाएगा a² बट्टे में t, लॉस ऑफ आ जाएगा t², t भाग देंगे t आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, t² से बाहर आएगा तो t हो जाएगा। देखो ये अंडर रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा, सिर्फ t आ जाएगा, और यहाँ बचेगा t-1। ठीक है, थोड़ा हल करते हैं। आप जानती हैं कि इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -a गुणा t क्या होता है, t² dt, ये है t², और ये है
ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर t-1। ठीक, तो यहाँ से देखो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का माइनस साइन बाहर ले लो, अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, तो 1/2 प्लस का नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये ए इसे बाहर ले लो डी टी। रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करते हैं तो इसमें सूत्र लग जाएगा n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे तो यहाँ से बचेगा, एक में ज़्यादा कम करेंगे आधा बचेगा, और यहाँ से भी आधा बचेगा, बट्टे का 2 यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, तो 2 माइनस का 2/a, और t का मान रख दोगे, t का मान क्या होगा हमारे पास a/x, यहाँ से देखो t इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, t की जगह पे आ जाएगा a/x, क्योंकि प्रश्न में आपको x में दे रखा था ना, तो आंसर भी x में छोड़ना है, तो t की जगह पे क्या रखेंगे, चूँकि t बराबर हमारा a/x है, तो यहाँ रख दोगे a/x, और अंडर रूट का मतलब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब थोड़ा और अभी हल कर सकते हो, एक्स लॉसअप वाले के हल कर लो। कई बच्चे बोलते सर आपका आंसर ना एनसीईआरटी से मैच नहीं होता है, लो भाई मैच कर दिया। अगर मैं यहाँ छोड़ देता ना, कई बच्चे बोलते, मैक्सिमम बच्चे, सर आपने गलत कर दिया है, आपका आंसर नहीं आया है, थोड़ा और हल कर दिया, आ गया ना आंसर, तो आप तो आंसर रट के जाओगे, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी। ठीक है ना, कभी भी आपको बोर्ड एग्जामों में आंसर मैच करने के लिए आंसर शीट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो भाई। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना वो मैं आपको बताता चलूँगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले में आ जाओ, चौथे नंबर पर। ठीक, चौथे नंबर का प्रश्न है, हमेशा इंटीग्रेशन को हम आई लेके चलते हैं, क्या पता किस रास्ते में किस मोड़ पर हमें आई की ज़रूरत पड़ जाए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं, ऊपर तो dx एक कम dx, ये है एक्स स्क्वायर, इसको अब ढंग से लिख लो 1x² का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ। और जब भी 1+x² रहता है, हम x की जगह पे क्या मानते हैं, tan थीटा। ठीक है, हम x की जगह पे क्या मानते हैं, tan थीटा, तो x² को मानना पड़ेगा यहाँ tan थीटा, माना x² को मैंने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के tan थीटा। ठीक, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। यहाँ dx है, थीटा के सापेक्ष प्लस करोगे dx/d थीटा, पहले क्या होती है पावर सॉल्व, nx(n-1) पावर सॉल्व हो गया। अब अंदर का मटेरियल कब प्लस होता है, tan थीटा का प्लस क्या होता है, sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sec² थीटा, माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का आधा, और आधा का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये मिलेगा आपको dx। ठीक, अब dx के मान को, बाकी सभी मानों को हमें यहाँ पर उठा के रख देना है। dx की जगह हमने रख दिए हैं sec² थीटा d थीटा 2 अंडर रूट tan थीटा, x² की जगह पर हमारा है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, x² की जगह पर tan थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1+tan² थीटा, टोटल की पावर है 3/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं 1+tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा,
रखो भाई, यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 2 tan थीटा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये 3/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये पावर 2 है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक हम जानते हैं इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 2 √tan थीटा गुणे में tan थीटा और सेक की पावर 3/2 थीटा। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर √ का मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा टोटल पावर 3/2। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाला, ऊपर आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 10 की पावर 1, 10 की पावर आधी, 10 की पावर 3/2, सेक की पावर 3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा गुणे tan थीटा, टोटल की पावर 3/2 लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आगे क्या हो जाएगा देखो भाई मेरे, इसीलिए मैं पेज में करा रहा हूँ, देख रहे क्वेश्चन कितना लेंथी जा रहा है। और अगर इसको मैं पीपीटी में कराता, पीपीटी मिटाने में घटाने में ही टाइम वेस्ट हो जाता, और मिटाने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती तो हमें वो मिलती नहीं। यही एकमात्र कारण है कि मैं आपको पेजेस में करा रहा हूँ। सेक को मैं चेंज कर दूंगा, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा और 10 को लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, कुछ मिला हमें यहाँ से, टोटल की पावर तो 3/2 है ना, डी थीटा के बाद लिख दिया हमने। तो कुछ मिला क्या हमें यहाँ से? कुछ मिला ही नहीं यार, क्या करें अब हम? कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है ना। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे को ही चेंज करना पड़ेगा। 1/2 सेक को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन एक कम, साइन पावर में है 3/2 और कॉस गुणा कॉस स्क्वायर थीटा पावर में है 3/2। यहाँ दी थीटा 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया। अब इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा पावर में है 3 डी थीटा और इसकी गुणा इसके साथ यहाँ पर है साइन थीटा की पावर 3/2 और यहाँ है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1 पावर, 3 पावर बट्टे में 2 पावर काटोगे तो 1 पावर बचेगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा की पावर 3/2, ठीक। अब साइन थीटा का मानने पर उसका अवकलज आपको ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आराम से हो जाएगा, माना टी मान लो, साइन थीटा को आपने टी मान लिया। इससे पहले क्या माना, टी भी माना था क्या? नहीं, एक्स करके माना था। तो यहाँ डी थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलज करो। साइन थीटा का प्लस क्या होता है, कॉस थीटा, ये बट्टे के तरह के गुणे में लग जाएगा। अब ये मान आपको यहाँ पर रखना है, कॉस थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, और इसको आपने क्या माना, टी पावर में है 3/2, प्लस का है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक। अब देखो -3 + 2, तो यहाँ बचेगा
-3 + 2 यानी कि -1/2 और यहाँ पे बचेगा -1/2। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस सामने लग जाएगा। नीचे आके ये क्या हो जाएगा प्लस का, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, टी, अंडर रूट t + c, और t का मान फिर आप रख दोगे। t हमारे पास क्या है, साइन थीटा, माइनस भी है। ठीक, साइन थीटा में आ गया। अब थीटा का मान आपको x के टर्म्स में रखना है। थीटा का मान आपको क्या करना है, x के टर्म में रखना है। देख रहे हो कितना जा रहा है, क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन है भाई। अब साइन थीटा आ गया, साइन थीटा का मान को आप x में रखना है। आपके पास क्या है, यहाँ से देखो, चूंकि टेन थीटा बराबर है आपके पास x² बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यही होता है। तो देखो हमारे पास लंब कितना है x², आधार कितना है 1। हमें कर्ण नहीं मालूम, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। लंब हमारे पास है x² का वर्ग, आधार है 1, तो ये आ जाएगा x⁴ + 1, ये कर्ण आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना है साइन थीटा। ठीक है, x के मान साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान है x² और कर्ण का मान है x⁴ + 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, अतः हमारे पास क्या था आंसर इंटीग्रेशन का, ये था। तो साइन थीटा का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, अंडर रूट x² बट्टे में x⁴ + 1 c, ये बट्टे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो ये आ जाएगा x⁴ + 1, x² से बाहर आके क्या हो जाएगा x + c। ठीक, जहाँ c हमारा क्या है दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक, तो हो गया ये क्वेश्चन, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिर से इसमें संकेत दे रखा है कि x की जगह पर t⁻6 रखना है। तो मुझे ये आइडिया कैसे मिलेगा, ये देखो 1/2 1/3 दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाता है, यहाँ देखो लॉस ऑफ में बट्टे में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो x की जगह पर t⁻6 ले लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन हमें दे रखा है ऊपर dx बट्टे में है x⁻² और x⁻⁻3। तो देखो इन दोनों का लॉस ऑफ लोगे बट्टे में 6 जरूर आएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, माना x⁻1/6 को मैंने t मान लिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पावर में जब 6 लूँगा दोनों तरफ, तो x बराबर t की पावर क्या जाएगा 6, dx है, इधर t है, तो यहाँ आप क्लच कर दूंगा dx/dt, तो 6 सामने आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगी, तो dx/6 सॉरी dx है ना, तो इधर ये बट्टे में इधर आ जाएगा ना, dx बराबर क्या हो जाएगा t⁵ dt, तो dx बराबर हो जाएगा t⁵ dt × 6। ठीक है, अब इन सभी मानों को उठाकर हमें ऊपर रख देना है। रखो, dx की जगह पे आ जाएगा 6 t⁵ dt। x हमारे पास क्या माना हमने t⁵ 6,
और इस इधर क्या है 1/2, टी की पावर 6 इधर क्या है पावर में 1/3। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा, देखो 6 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 5 भाग दोगे ये आ जाएगा टी की पावर 3, और इधर आ जाएगा 3 दूनी टी की पावर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, सो यहाँ से देखो टी की घात 2 उभयनिष्ठ है, टी की घात 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ t+1 बचा, भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 घात बचेगा 6 टी की पावर 3, और यहाँ है t+1। अब ऊपर घात ज़्यादा है नीचे घात कम है, आपको क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, आपको क्या देना है, भाग देना है। चूंकि अंश की घात हर की घात से ज़्यादा है, तो जब घात ऊपर वाला बड़ा हो या ऊपर और नीचे की घात समान हो तब हम भाग देते हैं। तो अब हमें t+1 से भाग देना है टी की घात 3 में, तो यहाँ t² आ जाएगा, t² से गुणा करेंगे, टी² गुणा टी की घात 3 और t² कम t², घटाएंगे, प्लस माइनस कटा, माइनस का t² आ गया, इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद से भाग देंगे, माइनस का t आ जाएगा, तो माइनस का t² माइनस का t कम t, घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ से t बचा, इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद से भाग दोगे 1 आ जाएगा, प्लस का 1, तो t कम t 1 कम 1, घटाएंगे, घटा, यहाँ से क्या बचा, माइनस का 1, शेषफल क्या आ गया, माइनस के 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले कितनी बार भाग गया वो हमें लिखते हैं, तो टोटल के बाहर 6 है, ये ध्यान रखिएगा, कितनी बार भाग गया, t² माइनस टी, ठीक है, -1, -1 या +1 है, +1 है, प्लस का 1, और शेषफल क्या बचा हमारा, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, और जिससे भाग दे रहे थे वो बट्टे में आ जाएगा, ये बाहर क्या है dt। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, 6 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की घात 3 बट्टे में 3, इसका हो जाएगा t² बट्टे में 2, और 1 dt का क्या हो जाएगा t, और ये रैखिक है, रैखिक समीकरण 1/x की तरह व्यवहार करेगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log t+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, और लास्ट में हमें t की जगह पे मान रख देना है, t की जगह पे क्या रखना है, x की पावर में 1/6, x की पावर में 1/6, ठीक। अब थोड़ा हल कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 x की पावर में 1/2, x की पावर में 1/3, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 6 नंबर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा गया है। इंटीग्रेशन है 5x dx बट्टे में है x+1 x² + 9। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं नीचे घात ज़्यादा है ऊपर घात कम है, तो ये उचित भिन्न के रूप में बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, इसका आंशिक भिन्न करना पड़ेगा क्योंकि नीचे गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न
करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर है 5x, नीचे एक रैखिक गुणनखंड और फिर द्विघात समीकरण। तो पहले रैखिक आता है x+1, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा bx+c, बट्टे में पूरा का पूरा द्विघात समीकरण आ जाते हैं। लॉसअपर लेंगे x+1 x² + 9, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। इधर क्या हमारे पास 5x, अब देखोगे आप दोनों के बट्टे में समान है, इससे ये कटा, ठीक। इधर बचा हमारा 5x, गुणा करोगे ax², 9a, x से गुणा करोगे bx² + cx, एक से गुणा करोगे bx और c एक कम c, तो यहां से क्या हो जाएगा x², यहां से x² उपनिष्ठ है तो ये हो जाएगा a + b, यहां से x उपनिष्ठ है तो यह आ जाएगा b + c, और ये अचर पद कांस्टेंट है ना, 9a + c। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a + b इधर है, x का गुणज इस तरफ है क्या, नहीं है तो 0, फिर यहाँ है b + c, x का गुणज इधर कितना है 5, तो ये 5 आ जाएगा, और इधर है 9a + c, कांस्टेंट टर्म इधर है, इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं है 0। अब इन तीनों समीकरणों को हल करके आपको a b c के मान ज्ञात करने हैं। तो एक समीकरण a और c में है, यहां से आपको a और c में मिल सकता है। समीकरण a तथा b से, तो यहां देखोगे a + b आपका 0 है, फिर b प्लस का c बराबर 5 है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस कटा, a - c क्या आ जाएगा -5, a b c, इसको अब d मान लो। ठीक, अब क्या करो, इसको और इसको हल कर लो c तथा d से। समीकरण c तथा d से, c क्या है हमारे पास 9a + c बराबर 0, और ये आपका a - c बराबर -5, विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो 9 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5, तो a का मान आ जाएगा -5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a का मान आ जाएगा -1/2। ठीक है, a का मान कितना आ गया -1/2। अब आप खुद देख रहे हो, चूंकि a + b बराबर 0 है तो b क्या होगा, प्लस का इधर आके माइनस का ही हो जाएगा, और a का मान अभी मिला -1/2, ये हम यहाँ रख देंगे, तो b का मान क्या हो जाएगा +1/2। a और b के मान मिल गए, c का मान चाहिए, c का मान निकल जाएगा, चूंकि b + c आपका 5 है तो c बराबर क्या होगा, प्लस का भी इधर आके माइनस का भी, और b का मान 1/2, 5 दूनी 10 -1, तो c का मान आ जाएगा 9/2। ठीक है जी, a b c के मान आपको मिल गए हैं, उठाकर बस समीकरण में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे a b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक,
देखो एक का है हमारा, ये है, यहाँ पर रखना है। एक का मान कितना है, माइनस का 1/2। साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में x प्लस 1, bx के बट्टे में ये लेंगे। b का मान हमारे पास कितना है, प्लस का 1/2, और x बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और c का मान आया हमारे पास 9/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन करना है, रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1। अब इसको मानने से इसका अवकलज ऊपर मौजूद है, ठीक, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको फिलहाल माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt बट्टे dx, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, 1 का प्लस 0, तो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो x और dx की जगह आप क्या रख सकते हो, dt बट्टे 2, तो ये x और dx की जगह भी आ जाएगा dt बट्टे का 2 बाहर, और इसको आपने क्या माना है, t, और ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला जानते होगे, ये किस रूप में है, dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन होता है। अब रखो सूत्र में, दो दूनी 4, dt बट्टे t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और 1/a, ए की जगह पे कितना है 3, tan इनवर्स x/a, ए की जगह पर है 3, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, 3 से घटेगा, 3 तिया 9, और t की जगह पे मान रख देना है माइनस के 1/2 log x प्लस 1 1/4, और t आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, यहाँ से आ जाएगा 3/2 tan इनवर्स x के बट्टे में 3 प्लस c। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन एक्स बट्टे में है साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में इसको, ठीक है, 2 नंबर में इसको कई बार पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले किए भी हैं। ऊपर नीचे साइन है, नीचे भी साइन है, तो आपको सेम बनाना होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन है तो मैंने क्या किया, माइनस ए जोड़ा और प्लस ए जोड़ा, ए जोड़ा और घटा है अभी, ये बाहर डी एक्स है, बट्टे में क्या है साइन एक्स माइनस ए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इतने वाले हिस्से को ए बोल देता हूँ और इतने हिस्से को मैं बी बोल देता हूँ, और आपको एक सूत्र पता होगा, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है कि नहीं। तो सूत्र में रखो भाई, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह पर है एक्स माइनस ए साइन बी, टोटल के बट्टे में क्या है साइन एक्स माइनस ए। अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कई बार। अब देखो अलग अलग बट्टे ले लोगे, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए गुणे में कॉस ए डी एक्स, अलग अलग ले लिया, इंटीग्रेशन में अलग ले लिया। यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए, और इधर है साइन है डी एक्स। ठीक है जी, सेम टू सेम कट गया,
यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस dx के सापेक्ष कर रहे हो तो कॉस ए क्या हुआ, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाता है बाहर, यहाँ से बचा dx, कॉस बट्टा साइन, साइन ए कांस्टेंट बाहर आ गया, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, दोनों का एंगल सेम है ना, तो ये हो जाएगा कॉट x माइनस ए डी एक्स। ठीक, तो ये हुआ कॉस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन x, साइन बार, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन x, तो ये हो जाएगा लॉग साइन, एंगल हमारे पास क्या, x माइनस ए प्लस सी। ठीक, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8वां है ए की पावर 5 लॉग एक्स माइनस ए की पावर 4 लॉग एक्स, इंटीग्रेशन है बट्टे में ए की पावर 3 लॉग एक्स माइनस ए की पावर 2 लॉग एक्स। क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ रखा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि जो n लॉग m होता है उसे हम लिख सकते हैं लॉग m की पावर n। लिख सकते हो कि ये जो सामने होता है ना वो पावर में आ जाता है। तो ये जो प्रश्न में दे रखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग, ये पावर में आ जाएगा x की पावर 5, ये हो जाएगा ए की पावर लॉग x की पावर 4, नीचे आ जाएगा ए की पावर लॉग x की पावर 3, ए की पावर लॉग x की पावर 2 dx। ऐसा हो जाएगा। आप एक सूत्र और जानते होंगे कि e की पावर log x के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, x की जगह पे क्या है, x की पावर 5, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये हो जाएगा x की पावर 2। क्वेश्चन कितना उटपटांग था, अब देखो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है। ऊपर से आपको कुछ उपनिष्ठ दिखा, कम से कम x की पावर 4 मिल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक x और यहाँ से बचेगा, पूरा बाहर आ गया तो एक बचेगा, यहाँ से x की पावर 3 ओवरनिस्ट है, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो एक। ठीक, अब आप देखोगे ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कटा, x की पावर 4 x की पावर 3, तो क्या बचा, सिर्फ x और dx बचा, पावर में कुछ नहीं तो एक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस सी। ठीक है, n+1 बट्टे में n+1 सूत्र लग गया। इतना आसान प्रश्न है, 1 से 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है एकदम। इंटीग्रेशन है आई मान लेंगे, प्रश्न में हमें दे रखा है cos x dx बट्टे में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ से कि भैया साइन एक्स का अवकलज ऊपर मौजूद है ना, ऊपर ऊपर स्थित है, तो मान लेंगे, माना t बराबर साइन एक्स, तो यहाँ dx है तो x के सापेक्ष अवकलज कर दो, साइन एक्स का अवकलज cos x, तो ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, ये मान यहाँ रख दोगे तो cos x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग, और साइन एक्स की जगह पे आपने t माना था। ठीक, तो आपको एक ये फॉर्मूला कैसा बन गया, ये इस रूप में आ गया, dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन 2 प्लस सी, तो साइन इनवर्स बाहर, t का मान रख देंगे, t का मान हमारे पास क्या है, साइन x बट्टे में 2 प्लस सी।
ठीक है। कई बच्चे विद्वान क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे, ऐसा मत करना, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 1 नंबर में। ये क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, पूछा गया कई बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पे आ जाओ। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में है साइन 8x कॉस की पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखो ये तो सिंपल x है, इसकी पावर में 8 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले इसको हल करते हैं। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x का स्क्वायर और कॉस की पावर 4x का स्क्वायर। आप एक सूत्र जानते होंगे कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। यहाँ पर फिर से ये वाला सूत्र लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये होगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, लगा दिया। अब आप जानते हो सूत्र। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं अगर इसको लिखूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको पहले ऐसे लिख के दिखाया मैंने, अभी करूँगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस 2x। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस 2x। अब देखो भाइयों, ये है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसमें 2ab का टर्म ज़्यादा है, तो 2ab का टर्म घटा दो, माइनस कर दो 2ab। ये टर्म इसमें ज़्यादा आ गया था ना, उस टर्म को हमने यहाँ से घटा दिया, और यहाँ क्या आ गया, गुणे में माइनस का कॉस 2x, गुणे में है 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो भाई इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1, सामने है माइनस कॉस 2x, ये हो गया 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपने कुछ नोटिस किया, ये चीज़ पहले से यहाँ पर उपस्थित है, तो जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। अतः जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आपको हल करके क्या मिलेगा, माइनस के कॉस 2x 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और बट्टे में हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स गुणे में कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे ये ऊपर ऊपर कट गया, क्या बचा, सिर्फ माइनस बाहर, सिर्फ बचा cos 2x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x,
और x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया बड़े आसानी के साथ। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। अब आते हैं 11वें नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ रखा है, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी बट्टे में है। इंटीग्रेशन करेंगे हम। 11वां नंबर हमारे पास है इंटीग्रेशन में, एक के बट्टे में है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ये है। ठीक है, ये प्रश्न है, दोनों कॉस है। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। जब दोनों कॉस होगा ना तो आपको साइन लेना है। तो साइन ए और यहाँ पर बी है, तो आपको a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करना है। और यहाँ पर क्या है, cos x प्लस ए cos x प्लस बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब ये जो a माइनस बी है ना, ये इस एंगल के फॉर्म में बनाना है। साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ से देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं x जोड़ूंगा और x घटा दूंगा। x को मैंने जोड़ा और x को मैंने घटा भी दिया, ये माइनस, चूंकि ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव ले लिया है। ठीक, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। लगाओ भाई, यहाँ पर इधर है एक के बट्टे में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बट्टे में कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब हमें क्या करना है, अलग अलग बट्टे लेना है दोनों को, और समाकलन में अलग अलग लेना है। इधर है एक के बट्टे में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसके बट्टे में ये ले लेंगे साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। इसके साथ भी आ जाएगा, इधर है कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, बट्टे में है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। कुछ कट पिट तो ज़रूर रहा होगा, सेम टू सेम है, कटा कटा। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक के बट्टे में साइन ए माइनस बी, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 एक्स प्लस ए डी एक्स, और साइन बट्टा कॉस क्या बचा 10 एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक, तो आप जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के लॉग कॉस एक्स होता है, माइनस के। ठीक है, तो ये नेगेटिव सामने लग जाएगा, लॉग कॉस एंगल में एक्स प्लस ए, माइनस सामने आ जाएगा। इसमें भी हो जाएगा ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लॉग कॉस एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। सो देखो यहाँ से ये चीज़ दोनों में क्या उभयनिष्ठ है,
बाहर निकालो, ठीक। और ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस बी लॉग कॉस एक्स प्लस ए। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? ठीक है, 10x का क्या होता है? माइनस के लॉग, ठीक है। टेन एक्स कंडीशन क्या होता है? माइनस के लॉग साइन बट्टा कॉस, हाँ माइनस ही तो होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहेगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा और भी खोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इसे यहाँ पर सूत्र लग जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, जिसका सूत्र होता है लॉग एम बट्टा एन, ठीक। तो लगा दोगे साइन ए माइनस बी बाहर, और यहाँ लग जाएगा सूत्र लॉग कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट है, 12वां नंबर। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कितने नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बोल दूंगा, तो उसी हिसाब से उस प्रश्न को आप ट्रीट कीजिएगा। 12वें नंबर में आ जाओ। इंटीग्रेशन है x की पावर 3 dx बट्टे में है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 8, ठीक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे। अब आप खुद ही देख रहे हो कि भैया x की पावर 4 का अवकलज ऊपर मौजूद है, मान लेते हैं t, x की पावर 4 को आप t मान लो, dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, 4 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, ये बट्टे का dx इधर के गुणे में लग जाएगा। यानी इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो? एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे डी टी बट्टे 4 रख सकते हो। ऊपर आ जाएगा आपका डी टी बट्टे का 4 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर, इसको आपने क्या माना टी, तो ये फॉर्मूला फिर से वही बन गया कि डी एक्स बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। सूत्र क्या होता है इसका? शेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ए की जगह पे तो यहाँ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा शेन इनवर्स टी बट्टा 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, टी का मान रख दो। टी का मान क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी से मिल जाएगा। जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है 13वें नंबर को 5 नंबर में, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, 13वें नंबर पे आ जाओ। ये e की पावर x 1 प्लस e की पावर x और इधर है 2 प्लस e की पावर x dx, ठीक। देखो अगर e की पावर x को हम t मानेंगे तो उसका अवकलज e की पावर x ऊपर मौजूद है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट और इसमें लगेगा आंशिक भिन्न। कैसे? देखो, माना मैंने t मान लिया e की पावर x को, t माना, तो dt बट्टे dx e की पावर x का अवकलज e की पावर x, ये बट्टे हैं इधर के गुणे में आ जाएगा। ये मान यहाँ रखोगे, e की पावर x की जगह पे क्या आ जाएगा? dt, यहाँ आ गया dt, और ये हो गया 1 प्लस टी
2 प्लस टी। रैखिक गुणनखंड है, नीचे ऊपर की घात कम है, नीचे की घात ज़्यादा है, उचित भिन्न के रूप में भी है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5 नंबर में इसको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आंशिक भिन्न करने पर क्या होगा, देखो भाई, आंशिक भिन्न करोगे तो गुणज में कुछ नहीं, तो मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। यह 1 के बट्टे में 1 प्लस टी, 2 के बट्टे में 1 प्लस टी, तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में 1 प्लस टी, बी के बट्टे में 2 प्लस टी। समीकरण नंबर 1, हमें ए और बी के मान निकालने हैं और फिर हल करना है कि नहीं। लॉस अप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा करो, 1 प्लस टी 2 प्लस टी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, दोनों के बट्टे में समान है, सेम टू सेम कट गया। क्या बचा, इधर बचा 1, ठीक। 2 रैखिक गुणनखंड है, दोनों को एक एक करके 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो, एक बार इसको 0 मानो। तुलना करके भी हो सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तुलना करके कर देता हूँ, देखो यहाँ से आ जाएगा 2a टी, बी एक कम बी, बी टी वनिश निकालोगे, यहाँ से a, यहाँ से b बचेगा, और इधर कांस्टेंट क्या है 2a, और इधर से b, ठीक है। तुलना करके भी हो जाएगा आराम से। दोनों विधि मैंने पहले भी सिखा रखी है, 7.5 पर आधारित प्रश्न ही है। तुलना करोगे a प्लस बी, टी इधर है, इधर टी है ही नहीं तो 0, और इधर कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी, और इधर कांस्टेंट क्या है 1। विलोपन विधि लगा के हल कर लेते हैं। समान गुणज है, समान होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस घटा, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे -1, माइनस से माइनस घटा, a का मान आ गया 1, a का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस बी 0 है तो b आपका हो जाएगा माइनस का a का मान है 1। a और b के मान हमें आराम से मिल गए। क्या लिखोगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे और समाकलन कर देंगे। यहाँ पर a का मान है 1 और ये है 1 प्लस टी, b का मान है माइनस का 1 डी टी बट्टे में 2 प्लस टी। रैखिक है, x की तरह व्यवहार करता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 प्लस टी। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, शूद्र log m माइनस n क्या होता है log m बट्टा n, m की जगह पर 1 बट्टा टी, n की जगह पर 2 बट्टा टी, लास्ट में t का मान रख दोगे। t का मान क्या है, e की पावर x। आंसर, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर पर, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, x² + 1 है, x² + 4 है, तो ये भी पूछा गया 5 नंबर में। 14वां नंबर, क्या है ऊपर 1/x² + 1, और ये है x² + 4 dx। इसका हमें क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है। तो मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर को मैंने वाई मान लिया, ऊपर है 1, ये हो जाएगा वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा वाई प्लस 4, ठीक, dx। खाली मानना है, अवकलज नहीं करना है। तो रैखिक गुणनखंड के रूप में देख रहे हैं, आंशिक भिन्न करेंगे। ठीक, ये है 1 प्लस वाई और 4 प्लस वाई लिखो या वाई प्लस 4 लिखो, बात तो एक ही है। ए के बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस वाई और बी के बट्टे में आ जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इसको हल करना है, ए और बी के मान निकालने हैं। लॉसअप आ जाएगा 1 प्लस वाई 4 प्लस वाई, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, दोनों के बट्टे में सेम है, कटा, इससे ये घटा, तो इधर बचेगा 1, गुणा करोगे 4a ए वाई बी बी वाई, वाई ओवर निश निकालोगे, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से b, और इधर से 4a प्लस बी कांस्टेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। करो तुलना, तो देखो यहाँ a प्लस बी है, y का गुणज है, इस तरफ y का गुणज है नहीं है तो 0, इधर कांस्टेंट क्या 4a प्लस बी, इधर कांस्टेंट क्या 1। विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर लो, गुणज समान है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, कटा, 1 में से 4 घटाओगे माइनस का 3 है, यहाँ से माइनस के 1, माइनस से माइनस कटा, a का मान आ गया 1/3। चूंकि a प्लस बी 0 है, प्लस का इधर आके माइनस का a हो गया, तो b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1/3। क्या करेंगे, a और b के मान समीकरण 1 में रख देंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 के a का मान क्या है, a का मान 1/3, 1/3 यहाँ पर है, देखो यहाँ dx है और यहाँ y है, तो ध्यान रखिएगा dx है 1 प्लस वाई, y का मान आपको रख देना है, y का मान क्या है एक्स स्क्वायर, ये आपको यहाँ रखना है, b का मान है माइनस के 1/3, dx 4, y का मान क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र है, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ढंग से लिख के दिखाते हैं। ठीक, फॉर्मूला आप जानते हो ना, कौन सा वाला फॉर्मूला, dx बट्टे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, यही होता है ना। तो ये है 1/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, a की जगह पर यहाँ 1 है और इधर हो जाएगा 1/a, a की जगह पर 2 tan इनवर्स x/a, a की जगह पर 2 c, 1/3 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा जरूर देखें। हो गया, अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है
लेकिन देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है बड़ा आसान। 15वें नंबर पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉस की पावर 3x इंटू ए की पावर लॉग साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, आपको मैंने अभी आपको बोला था क्या, एक फॉर्मूला होता है ए की पावर लॉग x, किसके बराबर होता है x, तो यहाँ x की जगह पर क्या है साइन x। तो ये जो क्वेश्चन है कॉस x की पावर 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा साइन x dx। साइन x का प्लस कॉस x होता है, तो क्या साइन x को मानना पड़ेगा? नहीं, मानोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर में ज़्यादा है, सिंगल पावर होना चाहिए था, तो कॉस x को मानना पड़ेगा। ठीक है, कॉस x का प्लस साइन x मौजूद है, माना t को अब मान लो कॉस x। अब प्लस करो x के सापेक्ष, कॉस x का प्लस क्या होता है माइनस के साइन x, माइनस को इधर ले लो, ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ गया। ठीक, तो साइन x dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का dt। ठीक, तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसको अपना t माना है और इसके जगह पे आ जाएगा माइनस का dt, माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3 का क्या हो जाएगा n+1, एक पावर बढ़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाती है। अरे यार इंटीग्रेशन तो हो चुका है, इंटीग्रेशन के तो हम c जोड़ देंगे, लास्ट में आप t का मान रख दोगे। t का मान क्या है cos x, आ गया आंसर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 16वां क्वेश्चन, ए की पावर 3 लॉग एक्स, एक्स की पावर 4 + 1 की पावर -1 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, सो देखो इसको हम प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, ए की पावर लॉग, ये जो सामने होता है वो पावर में आ जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं n लॉग m जो होता है वो होता है लॉग m की पावर n, ये जो गुणे में होता है वो पावर में आ जाता है। और ये जो -1 है इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ इस प्रकार से, -1 नीचे +1 हो जाएगा dx। आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि ए की पावर लॉग x क्या होता है x होता है, तो यहाँ x की जगह पे क्या है x की पावर 3 dx। अब देखो नीचे वाले को मानने से ऊपर उसका प्लस मिल रहा है, t मान लिया, 1 + x की पावर 4 को t मान लो। अब क्लच करो तो 1 का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x3। अब क्लच तो ये हो जाएगा dt/4, बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह पर x³ dx की जगह पर dt/4 लिख सकते हो, तो ये dt बट्टे का 4 यहाँ आ जाएगा, और इसको आपने क्या माना है t माना है d, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे। ठीक, और t का मान रख दो लास्ट में, t आपने किसको माना है 1 + x⁴, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट आया नहीं होगी, आराम से बन गई होगी। अब आ जाओ 17वें नंबर पर, यह है क्वेश्चन। ठीक, इसका हमें क्या करना है अब क्लच करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बड़ा आसान। ये फंक्शन है पावर मैन है, इस फंक्शन का क्लच यहाँ मौजूद है, माना t मान लो, फंक्शन a + x⁴ को अपना t मान लो, तो dt/dx क्या हो जाएगा, इसका क्लच f' ax + b, फंक्शन का ये हो गया, और ax + b का क्लच क्या हो जाएगा, x का क्लच 1 होता है, b का क्लच 0, तो ये हो जाएगा dt/a f' ax + b dx। इसके जगह पर dt/a रख सकता हूँ, गुणे में यहाँ dx होगा, तो यहाँ आ जाएगा dt, इसके जगह पर अपना t मान है, पावर में है n, और बट्टे में a बाहर आ जाएगा।
इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। टी का मान क्या है, टी का मान है f ax+b, ठीक, पावर में है n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए। 18वें नंबर पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं साइन की पावर 3 है, साइन की पावर 3x साइन x प्लस ए, ठीक, ये हमें करना है। तो यहाँ इसको मैं खोल देता हूँ, इसको मैं खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो भाई, साइन ए कॉस बी, अल्फा था मैंने ए लिख दिया, फिर कॉस ए साइन बी, साइन की पावर 3x है ना, तो अंदर गुणा कर देंगे साइन की पावर 3x से, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो भाई, अगर मैं यहां से साइन एक्स बाहर निकालता हूं, देखो साइन की पावर 3x, एक साइन एक्स में बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां से बचेगा सिर्फ कॉस है, यहाँ साइन एक्स तो है ही नहीं, जब है नहीं तो बट्टे में आ जाएगा, और यहां से साइन ए, ठीक। साइन की पावर 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2, और ये है आपका कॉस ए, ये है आपका कॉट एक्स साइन ए, साइन स्क्वायर एक्स यहां पर है, ठीक है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉशेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आपका है कॉस ए कॉट एक्स इंटू साइन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कॉट एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले को मानने से ऊपर मिल रहा है उसका अवकलज, तो मान लेंगे, माना टी मान लो, कॉस ए, अल्फा को हमने ए मान रखा है, यहाँ है कॉट एक्स और यहाँ है साइन ए, डी एक्स है ना, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलज करो, डी टी बट्टे डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अवकलज 0, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स का अवकलज माइनस के कॉशेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, साइन गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो कॉशेक स्क्वायर एक्स बट्टे का डी एक्स इधर आके गुणे में आ जाएगा, यानी कि आप कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस के डी टी बट्टे साइन ए रख सकते हो, ठीक है। तो यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा देखो, माइनस ऊपर आ जाएगा डी टी, और साइन ए कांस्टेंट है, बट्टे में यहाँ आ गया साइन ए, ठीक। और अंडर रूट इस पूरी चीज़ को आपने क्या माना है, टी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1 के बट्टे में साइन, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2, 1/2 प्लस का ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो टी की पावर n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, तो 1 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा, यहाँ पे भी आधा बचेगा, बट्टे का ऊपर गुणे में आ जाएगा, माइनस के 2 बट्टे साइन ए, और आधा का मतलब होता है अंडर रूट, टी का मान रख दो, ये है टी का मान, कॉस ए कॉट एक्स साइन, ये रख देंगे,
कॉस ए कॉट एक्स साइन ए। इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया।